हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश। आज के वीडियो में हम जेनकिन्स CI/CD पाइपलाइन बनाना सीखेंगे। और उसमें क्या सीखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गिटहब रिपोजिटरी गिटहब पे एक रिपोजिटरी पड़ी है जावा की, जो कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जिसमें केवल एक कंट्रोलर है और उसमें एक एंड पॉइंट है टेस्ट। करेंगे हम ये कि जेनकिन्स के थ्रू रिपोजिटरी को पुल करेंगे, उसकी जार बनाएंगे, जार से डॉकर फाइल बनाएंगे, उसे EC ECR पे पुश करेंगे और फाइनली हम हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे कहाँ पे, EC2 इंस्टेंस पे, और एप्लीकेशन को रन भी करेंगे और हम ब्राउजर से देखेंगे कि रन हो रही है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कोड में चेंज करेंगे, फिर हमारी जेनकिन्स जॉब चलाएंगे। तो ऐसे करके फाइनली मैं आपको आज बताऊंगा कि खुद की जेनकिन्स CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। लेकिन CI/CD पाइपलाइन बनाने के पहले हमें कुछ चीज़ें करना पड़ेगी। जैसे अगर हमें जेनकिन्स CI/CD पाइपलाइन बनाना है, मतलब हमें जेनकिन्स को कहीं पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट से हम EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, उस पे हम जेनकिन्स को इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि जावा एप्लीकेशन है तो हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेवन इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मोटी मोटी अगर बात कहें तो ये चीज़ हमें करना है। अब हम डीप में जाके एक एक चीज़ करेंगे, जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना। मैं आपको AWS पे ले चलता हूँ और वहाँ पे हम पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारी स्टेप बता दी है। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको रिपोजिटरी की लिंक, आई डोंट थिंक आपको उसकी ज़रूरत है, पर फिर भी मैं आपको दे दूंगा। और जो सब मैं बोल रहा हूँ, एक एक कमांड जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो मैं यहीं से उठाऊंगा और ये फाइल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब हम आ गए AWS पे। अब जैसे मैंने कहा था कि हमें एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो EC2 पे चलते हैं। रनिंग इंस्टेंस 0 है। लॉन्च इंस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं माई CI/CD डेमो। अब हम AWS Linux की जगह Ubuntu इंस्टेंस का यूज़ करेंगे। Ubuntu 22 ले लेते हैं हम, आप 22 लो, 20 लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हम फ्री टियर के बाहर आके कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डेमो को फॉलो कर रहे हो और अगर आप एज इट इज़ जो मैं T2 स्मॉल ले रहा हूँ तो आपको कुछ इसका चार्ज लगेगा। अब मैं T2 स्मॉल पे क्यों गया, T2 माइक्रो पे क्यों नहीं गया, जो कि फ्री टियर है। ये जो T2 माइक्रो है, इसकी जो लिमिटेशंस है कि 0.5 GB रैम, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मेरी पाइपलाइन सक्सेसफुली काम कर सके। मैंने ऑलरेडी 4-5 बार इस पर ट्राई करा। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। कभी कभार तो जेनकिन्स इंस्टॉल करते से ही हैंग हो जाता है सर्वर, मुझे उसे टर्मिनेट करना पड़ता है। कभी कभार जेनकिन्स इंस्टॉल हो जाता है, मैं मेवन क्लीन कमांड चलाता हूँ, वहाँ पे फेल हो जाता है। और मैक्स एक बार ऐसा हुआ कि एक बार मेरी पाइपलाइन ने सक्सेसफुल काम करा, लेकिन सेकंड इटरेशन में अगेन सर्वर अनरीचेबल हो गया। फॉर सेफ्टी कि ये डेमो अच्छे से हो, मैं T2 स्मॉल पे जा रहा हूँ, पर आप चाहें तो आप T2 माइक्रो पे ट्राई कर सकते हैं। अब की पेयर, आई होप आप लोगों को पता है कि की पेयर तो हमें एक बनाना पड़ती है। मैं लेट से ये वाली की पेयर ले लेता हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैंने क्या करा है, एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या मुझे रूल ऐड करने पड़े हैं। सिक्योरिटी ग्रुप पे गए, ये मैंने CI/CD सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है और उसमें मुझे 3 या 4 इनबाउंड रूल ऐड करने पड़े। एक तो 22, ताकि मैं सर्वर पे लॉगिन कर सकूं। दूसरा 80, ये मेरे जेनकिन्स के लिए। 8081 ये मेरी एप्लीकेशन के लिए है। और ये 5000 ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है, अगर ये केवल एक मेरा डेमो के पर्पस था। आपको इन दो से मतलब है, एक तो 22 से, एक आपकी एप्लीकेशन के पोर्ट से। फिर अपन देखते हैं कि जेनकिन्स किस पे इंस्टॉल हो रहा है, 8080 पे कि 80 पे। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक की जरूरत पड़ेगी। अब वापस चलते हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने। Ubuntu 22, अगेन T2 स्मॉल, की पेयर, सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने जो ऑलरेडी बना रखा है उसका नाम लॉन्च विजार्ड, उसका नाम लॉन्च विजार्ड 1 है। और यहाँ मैं इसको 20 GB दे देता हूँ, 20 GB। अगर आप
T2 माइक्रो पे जा रहे हो, डोंट वरी, 30 GB उसकी लिमिट है तो आप 30 GB तक जा सकते हो, पर मैंने जितने प्रैक्टिकल करे T2 और T2 स्मॉल पे 20 GB से कम हो गया है। जब तक कि सर्वर क्रिएट हो रहा है मैं आपको मेरी रिपोजिटरी दिखा देता हूँ जिसमें केवल एक कंट्रोलर है टेस्ट, जिसमें केवल मैं वर्जन V1 V0 V3 ये सब अपडेट करके आपको दिखाऊंगा। सो ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का वेट करने के बाद फाइनली इंस्टेंस की स्टेट रनिंग है, स्टेटस चेक दोनों पास हो गए हैं। अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसका आईपी उठाना है। अब हमें सबसे पहले सर्वर में जाके लॉगिन करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कमांड बताई कि SSH-i जो आपकी की पेयर है वहाँ पे रहना है आपको। अब रहने से मेरा मतलब है कि आपको पास पता होना चाहिए कि आपकी की पेयर फाइल आपने किस फोल्डर में सेव करी है। गिट बैश पे आप वहाँ तक नेविगेट कर लीजिए, जैसे मैंने करा अकाउंट फॉर, यहाँ पे मेरी फाइल है। और अगर आपको वेरीफाई करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीपल फाइल है, आपने कौन सी यूज़ करी है, सो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा, जैसे मेरा मुंबई की पेयर वाला है तो मुझे मुंबई की पेयर को यूज़ करना है। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे नोटपैड में यस मुंबई की पेयर है, SSH-i ये इतना रहेगा। ये आपको आपकी पॉम फाइल का नाम देना है, उबंटू ही रहेगा। एक चीज़ और कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने अमेजन का लिनक्स यूज़ करा है तो आपको EC2 यूज़र देना है। अब मुझे एक काम करना है, आईपी कॉपी करा यहाँ पे, पब्लिक पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, यहाँ पे प्रोवाइड करा होम। अगेन मुझे ये देखना है कि जहाँ पे भी मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा वहाँ पे मेरी पम्प फाइल होना ज़रूरी है। एंटर, पहली बार पूछेगा यस। अब अगर यहाँ तक आप आ गए हैं इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुली EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है मेरी। एंड मेक श्योर सिक्योरिटी ग्रुप अलाउस 80 80 80, ये जो हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। अब इसके बाद हमें जावा इंस्टॉल करना है, तो पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा। ये जावा करने की दो कमांड है, दो कमांड मतलब कमांड तो एक है लेकिन हमें पहले सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। वो हो जाएगा उसके बाद जावा इंस्टॉल करते हैं। अब ये जावा की कमांड दे दी मैंने, एंटर। मिल गया जावा 11, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉकर इंस्टॉल करना है। तो देखिए डॉकर इंस्टॉल करने के लिए इधर उधर भटकने की जगह डॉकर वालों ने एक वेबसाइट बना दी है सिंपल आप लोगों के लिए, कि भैया यहाँ जाओ और यहाँ पे ये जो दो स्टेप है, एक तो कर्ल करके फाइल को डाउनलोड करना स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 4 डायरेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करना। तो या तो आप यहाँ जाके देख लीजिए, या तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों कमांड बता दिए, पहला तो कर्ल करना, दूसरा एग्जीक्यूट करना। अब मैं आपको ये वेबसाइट क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कमांड दे देता। सो हो सकता है कल को वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दें, फाइल का नाम चेंज कर दे, या फिर यहाँ पे कुछ और चेंज कर दें। सो अभी हमारा काम इससे हो जाएगा। ये पहला कमांड, इससे क्या होगा, फाइल आ गई, यस इंस्टॉल डॉकर डॉट डॉट sh फाइल आ गई, और उसको सिंपली एग्जीक्यूट करना है। अब उस फाइल के अंदर ऐसा कोड लिखा है जो आपके लिए डॉकर इंस्टॉल कर देगा। आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे, जमाने भर के तरीके मिलेंगे, और हो सकता है उसमें ज़्यादातर काम भी न करें। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो डॉकर इंस्टॉल हो गया, देखने के लिए डॉकर पीएस लिखूंगा मैं, तो देखो वो बोल रहा परमिशन डिनाइड। अगर मैं ऐसा करूं तो बकायदा मुझे वो दिखा रहा है कि डॉकर इंस्टॉल हो गया है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब तक हमें यहाँ से अलाउ नहीं होता डॉकर पीएस कमांड एग्जीक्यूट करना, हमारा जेनकिंस भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा डॉकर को, या जो डॉकर की कमांड है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
डॉकर के बाद हम जाते हैं जेनकिंस इंस्टॉल करने। सो उसकी ये दो कमांड है। पहली कर्ल, ये हो गया। दूसरा ये कमांड, ये हो गया। तीसरा अगेन अपडेट करना है और फिर फाइनली जेनकिंस को स्टार्ट इंस्टॉल करते हैं। हो गया। लास्ट कमांड। अब इसके बाद हमें इस कमांड से ये चेक करना है कि जेनकिन जो इंस्टॉल हुआ है वो रनिंग स्टेट में है कि नहीं। तो एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर हम उसकी स्टेटस चेक करेंगे। सो आई थिंक हो गया इंस्टॉल। अब बस उसकी स्टेटस चेक करते हैं कि इसका स्टेट क्या है अभी। अगर आपको रनिंग दिखा रहा है बढ़िया, मतलब आपका सक्सेसफुल स्टार्ट हो गया। आपको क्यू प्रेस करना है। क्यू प्रेस करके आप बाहर आ जाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे। अब हमें अलाउ करना है इस जेनकिंस यूज़र को कि ये डॉकर ग्रुप में ऐड हो जाए। तो ये कमांड है उसकी। उसके बाद वो जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे यूज़र को भी परमिशन होना चाहिए कि वो डॉकर पीएस कर सकें। अब इसको परमिशन डिनाइड आ रहा है। लेट्स सी, ये कमांड चलाई। सो फाइनली अब डॉकर पीएस मतलब क्या, कितने रनिंग कंटेनर है वो हम देख पा रहे हैं। अब बस जेनकिंस को रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार। जब तक जेनकिंस रीस्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि ब्राउज़र पे जाओ, आईपी उठाओ उसका। अब आईपी तो हमें यहीं से मिल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर दिया। और 8080 जाके हिट करना है। सो फाइनली हमारा जेनकिन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब कुछ प्री रिक्वेस्टिक है। जेनकिंस चालू करने के बाद कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेंगे और उसके पहले हमें ये पासवर्ड जाके उठाना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको कॉपी कर लो। क्लियर सर्वर पे जाओ, sudo vim, और इसके बाद ये पेस्ट कर देना है आपको। एंटर। ये उठाया यहाँ से, सिलेक्ट करते से कॉपी हो जाएगा। यहाँ प्रोवाइड करा, कंटिन्यू, और यहाँ पे आके ये दिख रहा है आपको, मैंने कॉलन लिखा, कॉलन क्यू एक्सक्लेमेशन एंटर। आप इससे बाहर हो गए। अब वो बोल रहा है कि आपको कुछ सजेस्टेड प्लगइन करना है, तो ठीक है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे या उससे ज़्यादा भी लग सकता है सारे प्लगइन को इंस्टॉल करने में। जब तक ये हो रहा है हमें काम करते हैं। हमें सर्वर पे कुछ इंस्टॉल करना है, लाइक गिट, या गिट इंस्टॉल करना है, CLI इंस्टॉल करना है। सो CLI की एक कमांड तो ये होती है कि सीधे जाके सर्वर पे कमांड एग्जीक्यूट कर दो, आपका CLI इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ फेस करी, एक प्रॉब्लम फेस करी कि कभी कभार वो CLI 1 इंस्टॉल कर देता है और CLI 1 जो है मुझे मेरे जो रिपोस्टरी है AWS ECR, वहाँ पे मुझे लॉगिन नहीं करने देता। सो उसका अल्टरनेट ये है कि ये कुछ कमांड मैंने यहाँ पे बता रखी है इस CLI 2 इंस्टॉल करने के लिए। तो सर्वर पे गए, एक्सेसिबल है, पेस्ट। इससे क्या होगा, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। हो गई फाइल। उसके बाद मुझे अनजिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस फाइल को अनजिप करना है। ये एक जिप फाइल है। अनजिप के बाद इस फाइल को फाइनली अनजिप करूंगा मैं। आखिरी कमांड sudo डॉट aws। अब इससे मैं वर्जन चेक कर सकता हूँ। प्लीज़ मेक श्योर ये वर्जन 2 ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो, आप अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं गिट इंस्टॉल करने, क्योंकि जेनकिंस इसी सर्वर पे अपनी
गिट पुल करेगा रिपोजिटरी को गिटहब से तो उसे गिट चाहिए, फिर उसके बाद उसे जार फाइल बनाना है तो उसे मैवन भी चाहिए। ये सब तो इंस्टॉल हो गया, पैरेलली ये भी इंस्टॉल हो रहे हैं सारे प्लगइन। अब ये हो रहा है, तब तक हमें एक काम और करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जाके ईसीआर पे जाके हमारी गिट डॉकर इमेज को पुश करेंगे। सो हमें वहाँ पे जाके एक रेपो बनानी पड़ेगी। जाते हैं हम ईसीआर पे, ईसीआर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अभी यहाँ पे कोई रेपो नहीं दिख रही है। क्रिएट रेपोजिटरी, जो मैं रेपो रेपो कह रहा हूँ, ये तो खुद एक रजिस्ट्री है जहाँ पे हम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पब्लिक रहेगी। यहाँ पे जो मैंने नाम दिया आप भी प्लीज़ वो दे दीजिए फर्स्ट टाइम के लिए। कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे देना नहीं है। क्रिएट, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। क्रिएट तो कुछ हुआ नहीं है। पब्लिक नहीं, पब्लिक। एक काम करते हैं यहाँ पे लाइनक्स 64, और लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रही है। या अब हो जाएगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये आपको कॉपी करना है। मेरे कब कॉपी करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके पास एटलीस्ट अभी इतना होना चाहिए। अब ये हमने क्यों बनाया, अगेन हमारी जो डॉकर इमेज लोकल मशीन पे बनेगी, हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब इस केस में मैं क्यों स्टोर करके रख रहा हूँ, क्योंकि एक ही सर्वर है जहाँ पे जेनकिंस इंस्टॉल है, और उसी सर्वर पे मेरी एप्लीकेशन रन होगी, मतलब उसी सर्वर पे मेरी डॉकर फाइल भी बनेगी। लेकिन अगर आपने कंपनी में काम करा तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक बार हमारी जेनकिंस जॉब चलती है जो मल्टीपल सर्वर्स पे जाके हमारी डॉकर इमेज को डिप्लॉय, लाइक हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, और वहाँ पे हर सर्वर पे जाके कंटेनर क्रिएट करती है। तो यहाँ पे एक बार हमने रख दिया, अब हम चाहे एक सर्वर, दो सर्वर, तीन, लाइक क्यूए, डेव, प्री प्रॉड, प्रॉड, जहाँ जहाँ पे हमें डिप्लॉय करना है, यहाँ से हम डॉकर इमेज उठा लेंगे और वहाँ पे जाके उस सर्वर पे जाके डॉकर कंटेनर क्रिएट कर देंगे। लेकिन मेरे केस में अभी हमने एक ही सर्वर यूज करा है। अब ये हो गया। जैसे ही इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे, आपसे पूछेगा आपका अकाउंट क्रिएट करना है। यस, एडमिन 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 नरेश माखीजा, और ईमेल एड्रेस भी दे दीजिए। क्लोज, सेव एंड फिनिश। अब हमें आखिरी काम करना है जेनकिंस में, कि हमें कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है। क्लिक ऑन इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन। जैसे ही आपका ये काम हो जाए कि आपने ये इनिशियल पासवर्ड से उठा के अपने पासवर्ड देके सारे सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, क्लिक कॉल इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, वो काम हो गया। उसके बाद हमें डॉकर और डॉकर प्लगइन और डॉकर पाइपलाइन का प्लगइन इंस्टॉल करना है। सो मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करेंगे, प्लगइन्स, अवेलेबल प्लगइन जो जेनकिंस के मार्केट प्लेस में है, डॉकर, एंटर, डॉकर और डॉकर पाइपलाइन इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट। डॉकर इंस्टॉल हो गया। अगली बार ये गिट की, गो बैक टू टॉप पेज, अगेन मैनेज जेनकिंस, प्लगइन्स, अवेलेबल प्लगइन, गिट, गिट सर्वर उठाएंगे हम बस। या गिट सर्वर इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट। अब ये सब होने के बाद फाइनली हम हमारी पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। सारा काम हो गया, बस पाइपलाइन क्रिएट करना है। न्यू आइटम, हम क्या कह रहे हैं, पाइपलाइन है, इसको नाम देना है माय फर्स्ट CI/CD पाइपलाइन। हो गया, ओके पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सेक्शन आएगा पाइपलाइन का। यहाँ पे हमें हमारी स्क्रिप्ट देनी है। ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है। इसमें आपको क्या चेंज करना है, सबसे पहले आपको बता दूं, आप ECR पे जाओगे, आपने आपके रेपो पे क्लिक करा, देखो ये क्या कह रहा है, व्यू पुश कमांड। व्यू पुश कमांड से आपको बस ये देखना है कि ये आपका नंबर क्या है। मेरे केस में ये है M0F0S, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक तो आपका अकाउंट नंबर, सॉरी फर्स्ट चीज यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर देना है। ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप किसी और रीजन में काम कर रहे हो वो आपको पता चलेगा यहाँ से
जैसे मेरा AP साउथ 1 है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये नाम अगर आपने सेम दिया तो ऐसा रहेगा। मैं अभी के केस में अगर आप मेरी गिटहब रेपो को ही यूज़ कर रहे हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कोई। अगर आपकी पर्सनल गिटहब रेपो तो आपको यहाँ पे देनी है, क्योंकि ये जावा प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट मेवन एप्लीकेशन है, मेवन क्लीन पैकेज। और वो जो मैं नाम की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये है उसकी जगह आपको आपका नाम देना है, जैसे यहाँ पे ये हुआ। अब मैं पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करने की जगह फेज बाय फेज आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या लिखना है शुरू में, पाइपलाइन। यह है पाइपलाइन बना रहे हम, एजेंट एनी, हो गया इसका काम। इन्वायरमेंट में दे देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जो आपको चेंजेस करने के लिए बोले मैंने। उसके बाद हमें स्टेजेस बनानी है। अब स्टेजेस से मतलब क्या हुआ, स्टेजेस मतलब क्या, हम इस पूरी जो पाइपलाइन वर्ड है वो चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे पहले गिटहब से पुल करना रिपोजिटरी, एक स्टेज ही हो गई। दूसरी स्टेज की वो जो हमने रिपोजिटरी पुल करी उसकी बिल्ड बनाना, तो हम क्या करेंगे, मेवन क्लीन इंस्टॉल, उसकी जार फाइल बन गई। जार फाइल बनाने के बाद तीसरी स्टेज क्या रहेगी कि उसकी डॉकर फाइल बनाना, उसको पुश करना ECR पे, वो हो गया। और चौथी स्टेज अपनी एप्लीकेशन को रन करना। तो अब हम स्टेजेस पे आ जाते हैं इन्वायरमेंट के बाद। अब इस स्टेज में देखो, स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज क्लोनिंग गिट। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको क्लोनिंग गिट लिखना है। स्टेज को कॉपी करा, स्टेज के अंदर स्टेप है, स्टेप बोल रही है इसको पुल करो गिटहब से। लेट्स सी, ये स्टेज हो गई और इसको सेव करके मैं चला के देखता हूँ। बिल्ड नाउ। अब इससे क्या होगा, केवल वो कोड पुल करेगा, हम देख पाएंगे कि हमारा कोड पुल हो पा रहा है कि नहीं। पहली स्टेज हमारी सक्सेस हो गई है। अब दूसरी स्टेज क्या बोल रही है कि जो हमने पुल करा है उसकी हमें जार फाइल बनानी है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं वापस कॉन्फ़िगर कैसे करूँ, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा, स्क्रॉल डाउन, ये स्टेज फर्स्ट स्टेजेस थी, स्टेजेस के अंदर स्टेज फर्स्ट, ये हो गई स्टेज 2। बिल्ड करना है जार फाइल को, सेव करा। अब आपको दिख रहा है क्लोनिंग गिट, कहाँ पे लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा था क्लोनिंग गिट, इसमें लिखा है बिल्डिंग जार। सो जो उसका पाइपलाइन का जो सेकंड स्टेज रहेगा, ये पहला स्टेज था, अब जो सेकंड स्टेज रहेगा उसमें बिल्डिंग जार लिखा हुआ आएगा। बिल्ड नाउ। मीनवाइल अगर आप चाहें कि वो बिल्ड कैसे कर रहा है, आपको सब लॉग्स देखने हैं, तो कंसोल आउटपुट भी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। मेवन क्लीन इंस्टॉल कमांड चल रही है यहाँ पे। ये हो गया सक्सेस, सक्सेस हो गया। अब अगली स्टेज चलाने के पहले में हमें देख लेते हैं कि हमारी जो रेपो है उसके अंदर कोई इमेज है क्या नहीं, क्योंकि अगली स्टेज का काम ही यही है, इमेज को बना के पुश करना। और पुशिंग टू ECR, कॉपी करा, कॉन्फ़िगर, ये रही स्टेजेस। ये फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज थी, इसके बाद थर्ड स्टेज। सेव, बिल्ड नाउ। अब ये फेल हो गया है, तो पहले हम देखते हैं कि कारण क्या था इसका फेल होने का। ये है जॉब नंबर 3, ये जॉब नंबर 2 का कंसोल था, इसमें 2 की जगह 3 लिख देते हैं। क्या रीज़न है, ओके। सो इसके पास कहना है कि इसके पास यू कैन अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, ये जो हमने AWS CLI बना इंस्टॉल करा था। ओके, ये सर्वर तो गया, मुझे फिर से नया सेशन, लाइक सर्वर नहीं गया, वो जो सेशन था वो इंटरप्ट हो गया।
मुझे नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ सर्वर पे। देखें AWS वर्जन, AWS इंस्टॉल्ड है। अब वो बोल रहा है कॉन्फ़िगर करो। आप कॉन्फ़िगर करो मतलब, अगर आई होप अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा एक्सिस की सीक्रेट की हमें देना रहती है। सो अभी हम यहाँ पे नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं, हम इस EC2 को अलाउ करते हैं, हम इस EC2 को एक रोल देते हैं कि भैया ये जो है ECR पे जाके रिपोजिटरी पुश कर सके। तो इसको सिलेक्ट करा, एक्शन, सिक्योरिटी, मॉडिफाई IAM रोल। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक IAM रोल क्रिएट कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें है क्या। रोल का नाम है EC2 ECR रोल। ओके, IAM पे चलते हैं। रोल्स EC2 ECR रोल। अब आप ये रोल क्रिएट कर लीजिए। अब इसमें परमिशन देखो क्या, EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल पावर, EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल एक्सिस, EC2 कंटेनर रजिस्ट्री पब्लिक फुल एक्सिस, ये तीनों उसको दे दिए। प्लीज आप भी ये रोल क्रिएट कर लीजिए। रोल दिया इसको, अपडेट आई एम रोल। अब 1 मिनट का मुझे वेट करना पड़ेगा तब तक कि रिफ्लेक्ट हो जाए। आई होप अब तक ये काम कर गया होगा। लेट्स सी, बिल्ड नाउ। एक्चुअली मैंने एक छोटी सी ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्री का नाम देते टाइम CID कर दिया, CICD की जगह। सो मुझे इसे डिलीट करके फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में होगा ये जो फेल क्यों हुआ। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये बोल रहा है कि CICD रेपो एग्जिस्ट नहीं करती, और मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि मैंने CID कर दिया। ज़्यादा CID वाला दिमाग चल गया है आई थिंक। सो डिलीट, यहाँ से नाम कॉपी करता हूँ, क्रिएट रेपो, अगेन इसका नाम CICD है। ओके, लाइनक्स 64 क्रिएट। ओके, लेट्स सी, हो गया आई थिंक क्रिएट ये। ग्रेट। तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी लॉक्स इतना टाइम क्यों लग रहा है। जॉब नंबर 5। ओके, सो आई थिंक ये हो गया सक्सेस। सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे, अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो मुझे इमेज दिखना चाहिए, और जो कि दिख गई। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एप्लीकेशन आपको रनिंग होगी। पहले उसे मैं चेक करता हूँ। मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट है
ना मुझे ध्यान है वो 8080 होगा, 8081 सॉरी। SRC मेन रिसोर्सेस एप्लीकेशन प्रॉपर्टी या पोर्ट 8081। तो इसे कॉपी करा। ओके ग्रेट, अभी तो एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं हुई है। अब आखिरी काम है स्टेज में जाके ये बोलना कि अगर ऑलरेडी कोई कंटेनर रनिंग है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो एक, लेकिन फर्स्ट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम का क्या, कि अगर कंटेनर कोई रनिंग है तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, उसे स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद कंटेनर को डिलीट करके हमारा नया कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक स्टेज क्या, कि डॉकर का जो रनिंग कंटेनर है उसको स्टॉप करना, उसके बाद जाके अपने कंटेनर को स्टार्ट करना। और इस कंटेनर का नाम मैंने कह दिया माई जावा कंटेनर। तो इससे इसको पता चलता है कि अच्छा माई जावा कंटेनर नाम का कंटेनर है, ओके उसको स्टॉप कर दो और उसको डिलीट कर दो। डॉकर आ रहा है मतलब डॉकर डिलीट, कंटेनर को डिलीट करना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, ठीक है अब मैं मेरे कंटेनर को स्टार्ट कर रहा हूँ और इस पोर्ट पे स्टार्ट करना है। तो ये हो गई स्टेज स्टॉप करने की, और ये हो गई स्टेज कंटेनर, डॉकर कंटेनर को रन करने की। लेट जस्ट वेरीफाई, ये इसका हो गया। ओके, सो फाइनली ये था जहाँ पे स्टेजेस क्लोज हो रही है, और ये करली ब्रेस जहाँ पे पाइपलाइन क्लोज हो रही है। फिर से जाते हैं जेनकिंस पे, कॉन्फ़िगर। ओके, अब मैं इसको पहली बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे पड़े रहने देता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हर बार मेरी इमेज का जो टैग होगा वो लेटेस्ट ही रहेगा। मैंने कोई ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है कि जो मेरी एप्लीकेशन का वर्जन हो या गिटहब रिपोजिटरी पे जो आपका टैग हो उसको यूज़ कर लो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप फ्री टीयर में हो तो ये ध्यान रखना कि ये आपका 500 MB से ज़्यादा नहीं जाए, अदरवाइज़ आपका चार्ज लगेगा। सो सेफ साइड, आप हर बार के पहले इसको डिलीट कर दीजिए, ताकि किसी भी केस में आपका 500 से जाए नहीं, क्योंकि जैसे दो हो जाएंगे तो वो 510 MB हो जाएगा। बिल्ड नाउ। ये फेल हुआ है। इसकी छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। गलती हमने यहाँ पे करी कि रजिस्टरी को यूज़ करा था। हमें पूरी कमांड ऐसे देनी है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि वो अभी हाल फिलहाल मेरा लेटेस्ट टैग ही रहेगा। सो ये कमांड तो वैसी की वैसी, उसके बाद जो मेरी इमेज का पाथ है पूरा और इमेज का टैग सेव करते हैं। फिर से इसको चला के देखते हैं। अभी आपके सामने फिर से रन करता हूँ उसको मैं। ओके, सो फाइनली पाइपलाइन रन हो गई, और मुझे एंड पॉइंट देना है टेस्ट। फाइनली उसने मुझे V1 दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट जाके यहाँ पे V0 V2 जो चाहे वो कर देता हूँ। पहले ब्रांच रूल हटा दूँ मैं इससे, ब्रांच
अभी हाल फिलहाल इसको ABCD करके सेव करते हैं। कोड V2 कमिट टेस्ट। अभी हो गया है, कुछ नहीं करना, सीधे फिर से बिल्ड नाउ। सो फाइनली हमारा ये ट्रिगर भी सक्सेसफुल रहा। अभी ओल्ड दिख रहा है V1, एंटर करूंगा V2 दिख गया। सो फाइनली हमने CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं वो सीखा है। अब आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा लेटेस्ट टैग नहीं होना चाहिए। मेरे इसमें दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ क्रेडिट्स जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे गए रिपोस्टरी, उसको जाके डिलीट करा, हो गया। अब जाता हूँ इंस्टेंस पे, इसको भी जाके डिलीट कर देता हूँ मैं। इंस्टेंस से टर्मिनेट, इसका मुझे चार्ज लगेगा। प्लीज़ अगर आप फ्री टियर में रहना चाहते हैं तो T2 स्मॉल पे न जाए, T2 माइक्रो पे रहें। पर चांसेस है कि ये सक्सेसफुली आपकी पाइपलाइन काम नहीं करेगी। अब एक आखिरी चीज़, आपको ये फाइल देना रहेगी। ये फाइल में एक चीज़ और मैंने आपको बताई नहीं शायद, डॉकर, या अगर आपको आपके केस में बहुत सारी इमेजेस क्रिएट हो जाएगी क्योंकि आप मल्टीपल टाइम इसको ट्रिगर करोगे, तो इस कमांड का यूज़ करके आप सारी की सारी इमेजेस डिलीट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।